हेलो। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया, एकदम अच्छे, एकदम शानदार। तो चलिए, अभी तक दो क्लास में सीआई की आप लोगों के लिए डाल चुका हूँ। दो क्लास हमारी एसआई की हो चुकी हैं। पहले सिंपल इंटरेस्ट में कंप्लीट करवाऊंगा। सीआई का अभी तक सिर्फ और सिर्फ हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट समझा है। बाद में उसकी प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे सिंपल इंटरेस्ट होने के बाद। तो आइए तीसरी क्लास हम लोग शुरुआत करते हैं सिंपल इंटरेस्ट की। जरूर आप लोग बताना ये बैच आप लोगों को कैसा लग रहा है, किस टाइप से, कितना आप लोगों को जरूर कितना समझ में आ रहा है, ये आप लोग जरूर मुझे बताया करो। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा आप लोगों को पता है कि सिंपल इंटरेस्ट की पहली जो क्लास हमारी हुई थी उसमें मैंने बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस लिए थे और वो आपको समझा दिए थे। मैं उम्मीद करता हूं कि कंपाउंड इंटरेस्ट की दोनों और सिंपल इंटरेस्ट की भी दोनों क्लासेस आप लोग देख चुके होंगे। दूसरी जो हमारी क्लास थी उसमें मैंने आप लोगों को ये कहा था डिफरेंस वाले क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सोल्व करते हैं। अब ऐसा ही जो हम लोग पढ़ रहे हैं, साधारण ब्याज जो पढ़ रहे हैं, उसका डेली एक एक कॉन्सेप्ट मैं पकड़ता रहूंगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आप लोगों को मैं करवाता रहूंगा। तो आज की जो हमारी क्लास होगी, लेकिन उस क्लास को पूरा जब आप लोग देखोगे, क्योंकि पहले मैं कॉन्सेप्ट में आपको समझाता हूं और उसके बाद उसके लैंग्वेज में क्वेश्चंस कैसे कैसे बन सकते हैं, लैंग्वेज कैसे कैसे चेंज होती है, ये मैं समझाने की कोशिश करता हूं। तो शुरुआत से लेकर लास्ट तक कंप्लीट वीडियोस आप लोग देखा करो। चलिए आज एक पॉइंट मैं पकड़ता हूं जिसमें कल हम लोगों ने डिफरेंस वाले क्वेश्चंस किए थे। आज हम लोग करेंगे वो वाले क्वेश्चंस जिसमें दोनों का सिंपल इंटरेस्ट बराबर हो जाता है। किसी धन को आप लोग दो भागों में बांटते हो। जैसे मान लीजिए अपने पास पैसा है 12,600 रुपए को दो भागों में बांटकर उधार दिया। पहले भाग पर मान लीजिए 5% की दर से अपने पास 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट और दूसरे भाग पर 10% की दर से 5 साल का अपने पास सिंपल इंटरेस्ट बराबर है। हम लोग अब वो वाले क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें दोनों का सिंपल इंटरेस्ट जो है वो अपने पास बराबर है। कल डिफरेंस वाले क्वेश्चंस किए थे बोर्ड पर। पहले मैं आपको मेरी तरफ से पूरा का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट, कैसे क्वेश्चन हम लोग सोच पाते हैं, कैसे डायरेक्ट करोगे, कैसे आप लोग एग्जाम में करोगे, किस टाइप से टाइम बचाओगे, कैसा कैसा क्वेश्चन आ सकता है इससे रिलेटेड, आइए मैं आपको पहले समझाता हूं और उसके बाद 10 क्वेश्चंस की मैं आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ हम लोग किस टाइप के क्वेश्चंस और कैसे अप्रोच लगा पा रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर कभी भी आपके सामने आता है, तो जब भी साधारण ब्याज अगर अपने पास बराबर हो, सिंपल इंटरेस्ट अगर कभी भी अपने पास बराबर हो, तो हमेशा एक बात आप लोग ध्यान रखना, इसकी इफेक्टिव रेट निकाल लीजिए कितना परसेंट होगी, 20%। और इसकी इफेक्टिव रेट निकाल लीजिए कितना परसेंट होगी, 50%। और ये दोनों बराबर हैं। कभी भी अगर आप लोगों को यहाँ से इफेक्टिव रेट, साधारण ब्याज दोनों का बराबर है, अगर कभी भी आप लोगों को यहाँ से इसका रेशियो बनाना पड़े तो 5 इधर आ जाएगा और 2 इधर आ जाएगा। ये लो पैसे को 5:2 में बांट दो। 12,600 रुपये को आप लोग 5:2 के रेशियो में डिवाइड कर दीजिए। 12,600 है, टोटल के नीचे टोटल 7 लिखेंगे। पहला भाग चाहिए तो गुना कर देंगे हम लोग 5 से, और दूसरा भाग अगर चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, 12,600/7 और गुना किससे कर देंगे, तो आप लोग कहोगे गुना कर दोगे सर आप लोग 2 से, तो 7 से कट रही है 18 बार, तो 18 गुना 5 90, ये तो आ गया 9,000। और ये 7 से कट रहा है 18 बार, और 18 गुना 3 36, ये कितना आ गया 3,600। दोनों भाग अपने पास आ गए। एग्जाम में क्वेश्चन हम लोग ऐसे ही करेंगे, लेकिन इतना जल्दी अगर क्वेश्चन आप लोगों को करना है तो उससे पहले आपको इसका कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। याद रखिए सर ये डायरेक्ट ऐसे उल्टा कैसे हो गया, हमें तो कुछ भी समझ में नहीं आया। तो पहली बात, कभी कभार मैं बेसिक समझाता हूं और फिर मैं आपको डायरेक्ट वाला तरीका बताता हूं कि अब इसको याद कर लीजिए। कभी कभार पहले मैं रटवाने की कोशिश करता हूं और फिर मैं समझाता हूं। तो ये वही क्वेश्चन है जैसे पहले मैंने आपको बता दिया कि जब भी साधारण ब्याज बराबर हो, सिंपल इंटरेस्ट अगर इक्वल हो, तो दोनों की इफेक्टिव रेट लिख लिया करो। पहले की भी इफेक्टिव रेट आपने लिख ली और दूसरे की भी इफेक्टिव रेट आप लोगों ने लिख दी, और क्वेश्चन में खुद ही गिवन है। जब मैं पहले सबसे पहले समझाऊं तो मेरी लैंग्वेज को ध्यान से सुना करो कि सर क्या क्वेश्चन बोलना चाह रहे हैं। अगर क्वेश्चन ही आपका ध्यान से नहीं सुना होगा तो फिर सॉल्यूशन तो क्या समझ में आएगा। तो मैंने कहा एक 12,600 रुपये को
फिर तो थोड़ी देर बाद तो लैंग्वेज में आ जाएगी, तब प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन जब कॉन्सेप्ट समझाता हूं तो आपको पता तो होना चाहिए ना क्या क्वेश्चन है। 12,600 रुपए को दो भागों में बांटकर उधार दिया गया। पहले भाग पर 5% की दर से 4 साल का और दूसरे भाग पर 10% की दर से 5 साल का साधारण ब्याज बराबर है। तो कैसे सर हमने उल्टा कैसे कर लिया, ये कैसे आप कर पा रहे हो? और ये चीजें मैं एसआई के साथ साथ प्रॉफिट एंड लॉस में भी काम में लूंगा, याद रखना। यहां पर अपने पास है क्या कि ये अपने पास यहां पर x मान लीजिए और ये अपने पास दूसरा भाग y मान लीजिए। पहले भाग पर, और ये क्वेश्चन 3 तरीके से आता है। 3 तरीके से कैसे आता है मैं फर्स्ट आप लोगों को समझा रहा हूं, जिसमें अपने पास सिंपल इंटरेस्ट बराबर है, साधारण ब्याज अपने पास बराबर है। SI फर्स्ट और SI सेकंड इक्वल है। मैं पहले क्वेश्चन आपको समझा रहा हूं, फर्स्ट कंडीशन। तो यहां से इसका जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो अपने पास होगा P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100। ये लीजिए यहां पर ये रहा। और इसका सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा y इंटू 10 इंटू 5/100। ये लीजिए इसका सिंपल इंटरेस्ट अपने पास ये रहा। और ये दोनों अपने पास बराबर हैं। 100 से 100 अपने पास कट जाएगा। तो मुझे एक बात बताइए, क्या x गुना अपने पास 20 हुआ क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर 20 हुआ। और y इंटू 50 हुआ क्या? तो अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि रेशियो में x का मान मुझे बताइए 5 है या 2 है, तो आप कहोगे सर रेशियो में x का मान 5 है और y का मान अपने पास 2 है। सर कैसे है? x अपॉन वाई आप लोग लिख दीजिए। तो x अपॉन वाई लिखोगे तो 5/2। तो x का मान बताइए 2 है या 5 है? तो आप कहोगे सर 5 है। तो x और y का रेशियो कितना हो गया अपने पास? 5:2। यही तो चीज़ हम लोग याद कर लेते हैं कि यहाँ से, क्योंकि हमें पता है कि दोनों बराबर हैं। याद रखना, ध्यान रखना, हम लोगों को ये चीज पता है, हम लोगों को ये बात याद है कि यहां से भाई x का मान इधर इंटू करोगे तो 20 होगा, लेकिन x का मान 20 नहीं होगा। x का मान कितना होगा? 50 होगा। और y का मान कितना होगा? तो y का मान 20 होगा। उल्टा अपने पास चला जाएगा। इसीलिए तो हम लोग रेशियो को यहां पर, तो बेसिक जो कॉन्सेप्ट होता है ना, सब कुछ बना उसी से है। ट्रिक्स नाम की कोई चिड़िया इस धरती पर नहीं है, ये याद रखिए। सारी अप्रोच बेसिक से ही बनी होती है। हम फैकल्टी लोग क्या करते हैं, बीच बीच से अप्रोच उठाते हैं और वो डायरेक्ट बच्चे को याद करवाने की कोशिश कर देते हैं। तो ये ट्रिक्स लगना शुरू, और ये अच्छी बात भी है, ये कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि इससे एग्जाम में टाइम बचता है। कोई बच्चा भी इन क्वेश्चंस को 3-4 बार कर लेगा तो एग्जाम में फिर उसका टाइम बचेगा। ये उल्टा क्यों जा रहा है, क्या आप लोग समझ पा रहे हो क्या? क्योंकि x का मान यहाँ पर 50 होगा और y का मान रेशियो में 20 होगा। x का मान 5, y का मान 2। आगे तो फिर प्रोसेस वही है। 12,600 है, टोटल के नीचे टोटल 7। पहला भाग चाहिए x वाला, तो अपने पास गुना कर दो 5 से। और दूसरा भाग चाहिए तो टोटल के नीचे टोटल और इंटू किससे कर दोगे आप लोग? इंटू कर दोगे यहाँ पर 2 से। क्योंकि आप लोगों ने ये चीज देख ली होगी कि यहां पर ये 5 इधर आ जाएगा और 2 इधर आ जाएगा। तो काफी बार फैकल्टी इसको इस प्रकार से भी बता देता है कि इसके एलिगेशन लगा दो बीच में 0। ये हो तो अपने पास ऐसे लगा दो कि अपने पास ये 20 है। और उल्टा क्यों हो रहा है वो बात मैं बता चुका हूं आपको। तो काफी बार आपको ऐसे पढ़ा दिया जाता है कि यार बीच में आप लोग एलिगेशन लगा दो 0, 50 इधर और 20 इधर, तो अपने पास आंसर आ जाएगा। ये लीजिए 5:2 के रेशियो में बांट दो, तो आंसर तो आ जाएगा। लेकिन मेरा काम ये नहीं है कि आपका आंसर ही आए, मुझे पूरा कॉन्सेप्ट भी बताना होता है। तो यहां पर याद रखना, जब भी दोनों बराबर हैं तो एलिगेशन वाला कॉन्सेप्ट हम लोग नहीं लगाते। नहीं तो फिर एलिगेशन वाला कॉन्सेप्ट ही आपको कभी पूरी जिंदगी समझ में नहीं आएगा, अगर बिना मतलब के क्वेश्चंस। क्योंकि ये उल्टा क्यों हो रहा है वो बात मैंने समझाई। ये उल्टा क्यों हो रहा है ये बात मैंने समझाई है कि x का मान ये 20 नहीं होता, x का मान इधर वाली वैल्यू होगी 50, इसलिए हम लोग उल्टा कर पा रहे हैं। तो बीच में 0 हम लोग क्यों लिखेंगे? 0 लिख दोगे तो आंसर तो आ जाएगा, लेकिन फिर एलिगेशन वाला कॉन्सेप्ट पूरी जिंदगी ही समझ में नहीं आएगा कि यहाँ बिना मतलब ही हर जगह एलिगेशन लगा दोगे। तो इस क्वेश्चन में एलिगेशन अप्रोच हम लोग नहीं लगाते हैं, क्योंकि एलिगेशन में वैल्यू बीच में होनी चाहिए, जबकि ये तो 0 है। बस वो उल्टा करने के लिए 0 लगा के उल्टा बन रहा है, इसलिए काफी बार ऐसे पढ़ा दिया जाता है। लेकिन एलिगेशन यहाँ नहीं लगेगा, याद रखना, ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो बस इस क्वेश्चन में तो ये याद रखना है कि उल्टा हो जाता है। यहां पर ये तो 2 ही रेशियो थे, तो आप लोगों ने इसको उल्टा बना पाए क्या? 3 या 3 से अधिक रेशियो अगर कभी भी अपने पास आ जाए, ये तो 2 ही अपने पास था, 3 या 3 से अधिक रेशियो को उल्टा क्या आपको बनाना आता है क्या? यहां पर अगर कभी भी मान लो आ जाए 2 और आ जाए अपने पास 3 और मान लो आ जाए 5,
तो इसका उल्टा रेशियो बनाना है, हमें उल्टा ही तो करना है, 5 इधर 2 इधर। तो 2 रेशियो को तो उल्टा बनाना काफी आसान था, लेकिन 3 या 3 से अधिक रेशियो अगर कभी भी हैं तो इनका उल्टा बनाने का तरीका होता है या तो इनके एलसीएम से डिवाइड करो। इसका एलसीएम कितना हुआ 30, यहां भी 30 से डिवाइड कर दो, यहां भी 30 से डिवाइड कर दो और यहां भी 30 से डिवाइड कर दो। एक बार हर छोटी से छोटी चीज मैं आपको बता रहा हूं, ये चीज आप लोग ध्यान रखिए। तो रेशियो कितना आ गया 15, 10 और 6 रेशियो आ गया। ये तो आपने चीजों को कितने भागों में बांटा है, इस क्वेश्चन में तो 2 भागों में बांटा है और दोनों भाग का सिंपल इंटरेस्ट बराबर है, साधारण ब्याज बराबर है। क्या वो 3 भागों में नहीं बांट सकता क्या? और तीनों का सिंपल इंटरेस्ट बराबर है, तीनों भाग का साधारण ब्याज बराबर है, तो फिर क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगी ना आपको। इसलिए वो चीजें मैं पहले ही बता रहा हूं, क्योंकि करना क्या होता है, रेशियो बनाना होता है इफेक्टिव रेट का और उल्टा करना होता है। तो 2 रेशियो को तो ऐसे उल्टा डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन 3 रेशियो को अगर उल्टा करना है तो उसके 2 तरीके होते हैं। या तो आप लोग उनके एलसीएम से डिवाइड करके 15, 10 और 6, या दूसरा तरीका अपने पास होता है 2, 3 और अपने पास 5 है, यहां पर अपने पास 2 को छोड़ के बाकी दोनों को इंटू कर दो, उल्टा रेशियो बनाने का तरीका। 30 के लिए लिखना है तो 3 को छोड़ दो, बाकी बचे हुए दोनों को इंटू कर दो, तो कितना होगा 10 होगा। इसके लिए लिखना है तो 5 को छोड़ दो, बाकी दोनों को इंटू कर दो, तो 6। क्या 15, 10 और 6 ही आया है क्या? हाँ, आप कहोगे सर बिल्कुल 15, 10 और 6 ही आया है। जो क्वेश्चन में आगे जब मैं करवाने वाला हूं तो अपने पास जो जो चीजें काम में आएंगी उनको मैं पहले ही बता रहा हूं, ताकि बाद वाले क्वेश्चंस आप लोग खुद करने की कोशिश करो और आपसे खुद से वो क्वेश्चन होंगे, तो उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि बिल्कुल सर हम लोग क्वेश्चंस कर पा रहे हैं। तो 3 या 3 से अधिक रेशियो को उल्टा करना होता है तो एलसीएम से भाग देना, या फिर आप लोग इसको छोड़ के बाकी दोनों को इंटू कर दो, इसको छोड़ के बाकी दोनों को इंटू कर दो, इसको छोड़ के बाकी दोनों को इंटू कर दो। ये लीजिए, ये अपने पास आ जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, और कैसे आ सकता है क्वेश्चन। 12,600 रुपए को अपने पास 2 भागों में हम लोग बांटते हैं, ध्यान से समझिए। पहले भाग पर 5% की रेट से 4 साल का, पहले भाग पर 5% की रेट से 4 साल का, और दूसरे भाग पर 10% की दर से 5 साल का, 10% की रेट से दूसरे भाग पर 5% की रेट से और 10 साल का। यहाँ पर अपने पास अब की बार अमाउंट इक्वल है। कभी कभार कहेगा साधारण ब्याज बराबर है और कभी कभार कहेगा अमाउंट इक्वल है। अमाउंट फर्स्ट और दूसरे का जो अमाउंट हुआ वो सेकंड, ये दोनों इक्वल है। पहले पेज पर जो मैं समझा के आया हूं उसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ मिलेगा कि दोनों का साधारण ब्याज बराबर है, दोनों का सिंपल इंटरेस्ट बराबर है। अब दूसरा क्वेश्चन कैसे आ सकता है, लैंग्वेज 3 तरीके से आ सकती है, मतलब 3 तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। जब भी किसी चीज को 2 भागों में बांटोगे, पहला कल की क्लास में मैं समझा कर आया हूं कि दोनों के अंदर डिफरेंस हम लोगों को देता है, तो डिफरेंस वाले क्वेश्चन में क्या अप्रोच हम लोग लगाते हैं, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करवा के आ चुका हूं। कल की क्लास आपने देख ली होगी। आज की क्लास में इसको 2 भागों में हम लोग बांट रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट 2 भागों में किसी भी अपना सम को बांट रहे हैं, और फिर उसके बाद या तो कहेगा सिंपल इंटरेस्ट बराबर है या कहेगा अपने पास अमाउंट बराबर है। तो अमाउंट अगर बराबर है तो क्वेश्चन को कैसे कर पाएंगे, डायरेक्ट अप्रोच क्या होगी, पहले मैं वो रटवाता हूं क्योंकि आना तो बेसिक से ही है। तो पहले डायरेक्ट अप्रोच लगाते हैं और फिर हम लोग सीखते हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है। यहां पर बताइए इफेक्टिव रेट कितनी होगी, 20% होगी। पहले भाग पर इफेक्टिव रेट सर 20% है और दूसरे भाग पर कितना परसेंट है, 50% है। बताइए इफेक्टिव रेट होती क्या है। अगर आपका दिमाग चल रहा है, आपका दिमाग काम कर रहा है, अगर आप लोग मेरी रेगुलर क्लासेस देख रहे हो, तो मुझे एक छोटी सी बात बताओ कि इफेक्टिव रेट होती क्या है। तो आप कहोगे सर 100 रुपए पर 20% की दर से ब्याज, ये अपने पास इफेक्टिव रेट है। 100 रुपए पर 50% की दर से अपने पास ये अपने पास इफेक्टिव रेट है कितनी, 50 रुपए अपने पास ब्याज हो गया। 100 रुपए पर 20 रुपए ब्याज, इसी को इफेक्टिव रेट बोलता है। तो अब की बार साधारण ब्याज बराबर होता तो इन्हीं दोनों को बराबर में लिख देता, लेकिन साधारण ब्याज बराबर है, अमाउंट बराबर है, अमाउंट बराबर है। तो 100 रुपए पर अगर 20 रुपए ब्याज है तो अमाउंट कितना हो गया, तो आप कहोगे सर 120 हो गया, और यहां पर अमाउंट कितना हो गया है, 150 हो गए। ये दोनों बराबर हैं, यहां से कटे तो आप लोग काट दो और फिर उल्टा रेशियो बना लो। 30 से कितनी बार कट रहा है, 4 बार, और 30 से कितनी बार कट रहा है, 5 बार। तो 5 फिर इधर आ जाएगा, उल्टा तो ले जाना ही है, 4 इधर आ जाएगा। इस पैसे को क्या 5/4 में बांट सकते हो क्या, 12,600 टोटल था। टोटल के नीचे टोटल लिखेंगे 9 रेशियो का, और पहला भाग चाहिए तो गुना किससे कर देंगे, 5 से।
और दूसरा भाग अगर चाहिए तो टोटल के नीचे टोटल तो हम लोग लिखेंगे 9, और दूसरा भाग चाहिए तो गुना किससे कर दोगे 4 से। 9 से कट गया 14 टाइम, ये आ गया 7000, और ये 14 टाइम कट के ये आ जाएगा 5600। ये लीजिए, ये अपने पास आंसर आ गया है। यहाँ पर अमाउंट बराबर है तो इसमें भी 100 जोड़ के 120 और इसमें भी 50 जोड़कर 150, और उसके बाद उल्टा बना लो। पहले क्वेश्चन में आपको अजीब लग रहा था सर ने उल्टा कैसे बना लिया, इस क्वेश्चन में क्या आप लोग खुद से ही समझ पाए हो क्या कि हम लोग उल्टा रेशो क्यों बना पा रहे हैं? आप लोग बताइए मुझे। और अगर नहीं समझ में आया तो मैं अभी समझाऊंगा, घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा आपका दिमाग खुद का भी चलना शुरू हो जाना चाहिए। एक छोटी सी गलती जब एग्जाम में हम लोग बैठे रहते हैं, इस क्वेश्चन में करते हैं और फिर लास्ट तक समझ में नहीं आती कि हम लोग क्या गलती कर रहे हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि यहीं पर पहले काट देते हैं इसको, अमाउंट बराबर है तो काट दिया, और 100 रुपए पर 102 जोड़ लिया, 100 में 2 और 100 में 105, और ये दोनों बराबर हैं, और उसके बाद उनको पता भी नहीं लगता कि मैं कहाँ गलती कर चुका हूँ, और फिर लास्ट तक पता ही नहीं लगता और टाइम निकलता जाता है। तो याद रखना, 100 रुपए पर 2 रुपए ब्याज है या 100 पर 20 रुपए ब्याज है, तो आप कहोगे 100 पर सर 20 रुपए ब्याज है, तो पहले 100 जोड़ना और उसके बाद आप लोग काट सकते हो। ऐसे नहीं कि पहले काट के 100 जोड़ दिया, वो साफ साफ गलत हो जाएगा, याद रखना। ये उल्टा सर क्यों कर रहे हो आप, फिर नहीं समझ में आया तो मैं एक बार फिर कोशिश करता हूं प्रत्येक बच्चे को समझाने का। यहां पर अपने पास x मान लो, दूसरा भाग आप लोग y मान लीजिए। इसका अमाउंट अब की बार क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है कि दोनों का अमाउंट बराबर है, दोनों का मिश्र धन अपने पास बराबर है। तो अमाउंट अगर बराबर होगा तो मुझे बताइए क्या x, अमाउंट का फॉर्मूला होता है x प्लस p इंटू टी इंटू आर अपॉन 100, मूलधन प्लस ब्याज अमाउंट बनेगा। यहाँ पर मुझे बताइए मूलधन प्लस ब्याज अपने पास अमाउंट बनेगा 5 इंटू 10 अपॉन अपने पास 100, और ये अपने पास अमाउंट दोनों बराबर हैं। तो 100 में अगर ऐड करोगे, 100x में 20 ऐड करोगे तो क्या 120x बटे 100 ही हुआ क्या? और यहाँ से मुझे बताइए क्या 150y अपॉन 100 ही हुआ क्या? धीरे धीरे आपको समझ में आएगा यार, ये तो वही चीज़ हम लोग कर रहे हैं। x अपॉन वाई बराबर, मुझे बताइए क्या अपने पास 150 अपॉन 120 आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर आ गया है। तो यहाँ पर भी तो यही था, इधर इंटू करने पर 120 आ रहा है, लेकिन x का मान 120 है या x का मान 150 है? तो आप कहोगे सर x का मान 150 है, तो x के लिए हम लोग 150 को इधर ले आए और 120 को इधर ले आए, वही सेम अपने पास बन रहा है। अगर आप लोग यहाँ पर चेक करते हो तो 0 से 0 कट रहा है, 3 से कट रहा है 5 बार, और 3 से 4 बार। क्या रेशियो x और y का रेशियो मुझे बताइए क्या 5:4 आ गया है क्या? आगे तो पूरी प्रोसेस फिर से वही है कि टोटल अपने पास 12,600 है। टोटल के नीचे टोटल आप लोग लिखिए कितना, 9 आप लोग लिखिए। पहला भाग अगर चाहिए तो गुना कर दो आप लोग 5 से, और दूसरा भाग अगर आप लोगों को चाहिए तो टोटल के नीचे टोटल आप लोग लिखिए और गुना किससे कर दो 4 से। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। हाँ और ना बताइए क्या आप लोग सब बच्चे इस चीज़ को समझ पाए हो क्या? ये मैंने आपको दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझा दिया है। उल्टा करने के लिए काफ़ी जगह आप लोगों को ऐसा मिल जाएगा कि बीच में जीरो लगा के एलिगेशन लगा दो। इस क्वेश्चन को मैं एलिगेशन से करवा देता हूँ, एलिगेशन इसमें नहीं लगता, वो कॉन्सेप्ट यहाँ पर आंसर तो आ जाएगा लेकिन कॉन्सेप्ट यहाँ पर गलत होगा, याद रखिए। पहला क्वेश्चन मैं कह रहा हूं कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर है। दूसरा क्वेश्चन यहां पर बनता है दो भागों में बांटा, तो दूसरा क्वेश्चन कहेगा अमाउंट बराबर है। और तीसरा क्वेश्चन यहां पर इस टाइप से अपने पास बन जाता है, वो हम लोगों से बोलता है कि यहां पर इनके सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो दे देगा। 12,600 रुपए को दो भागों में आप लोग बांट रहे हो। 12,600 रुपए को पहले भाग पर 5% की दर से 4 साल का, और दूसरे भाग पर 10% की दर से अपने पास कितने साल का, 5 साल का। सिंपल इंटरेस्ट बराबर नहीं है, दोनों के सिंपल इंटरेस्ट के बीच में एक रेशियो हम लोगों को गिवन होगा। मान लीजिए अपने पास दोनों का जो सिंपल इंटरेस्ट है एसआई फर्स्ट और एसआई सेकंड के बीच में हमें रेशियो गिवन है। मान लीजिए 2:5 हमें दिया हुआ है, ये लीजिए। दोनों के बीच में सिंपल इंटरेस्ट के बीच में हम लोगों को रेशियो गिवन होता है कि दोनों अपने पास सिंपल इंटरेस्ट जो है ना वो इस रेशियो में है। एसआई फर्स्ट और एसआई सेकंड बराबर नहीं है, इनका रेशियो है 2:5। तो यहां से ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब आपको पता होगा कि सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो अगर पूछ दिया हुआ है तो पहले का सिंपल इंटरेस्ट पी इंटू टी इंटू आर अपॉन 100, और दूसरे का भी सिंपल इंटरेस्ट निकाल लो, P इंटू टी इंटू आर अपॉन अपने पास 100 आ गया, और ये दोनों बराबर अपने पास हैं 2/5।
100 से 100 अपने पास कट जाएगा, जो कटे उसको आप लोग काट दो। तो मुझे बताइए 5 से कितनी बार कट रहा है? 5 बार। 2 से 2 बार और 2 से 5 बार। ये तो सब कुछ ही क्या कट गया? क्या 2 से 2 कट गया और 5 से 5 कट गया, तो x अपॉन वाई बराबर 1/1 ही आ गया है। कोई बात नहीं, जो भी आ जाए उस रेशियो में हमें तो डिवाइड करना है। क्या 12,600 रुपये को 1:1 में बांट दोगे क्या? तो बट्टे टोटल के नीचे रेशियो का टोटल 2, पहला भाग चाहिए तो भी 1 से गुना, और टोटल के नीचे टोटल 2 पे दूसरा भाग चाहिए तो भी 1 से गुना, दोनों बराबर बराबर हो गए। तो ये भी 6,300 होगा, ये भी 6,300 होगा। अब कुछ बच्चे खुद से ही याद कर लेंगे कि अच्छा रेशियो में दे तो दोनों बराबर बराबर हो जाता है। ऐसा नहीं होता, वो तो मैंने यहाँ पर लिखा है, ऐसी संख्याएं लिख दी कि बराबर बराबर हो गया। नहीं तो कोई भी यहाँ पर अपने पास मान लो कोई और अनुपात हमारे पास दे देता, 3:5 अपने पास दे देता, मान लो ये 3:5 अगर दे देता तो अपने पास यहाँ पर कितना होता? फिर 3 होता। और फिर वो तो समझाने के लिए उससे क्या फर्क पड़ता है, मतलब कुछ भी अपने पास हो सकता है। लास्ट में यहाँ पर जो रेशियो आएगा उसी में हम लोग बांट देंगे। हाँ और ना बताइए, क्या ये बात आप लोग समझ पाए हैं क्या? तो मैं कर क्या रहा हूं, मैं एक पॉइंट पकड़ता हूं और उस पर बेस्ड कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, वो पहले मैं मेरी तरफ से क्वेश्चन बोर्ड पर लिखता हूं और आपको समझाता हूं। उसके बाद 10-12 क्वेश्चन की मैं आपको प्रैक्टिस करवा देता हूं, ताकि लैंग्वेज भी आप लोग देख पाओ, रेलवे में आए हुए क्वेश्चंस भी आप लोग देख पाओ। रेलवे हो, कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम आपका हो, यूपी पुलिस एसआई हो, या कोई भी एग्जाम आपका हो, ये आप लोग कंप्लीट सिलेबस कर डालिए। मैथ्स की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा, ये आप लोग याद रखिए। देखिए ध्यान से समझना अब आप लोग। चलिए मैंने तीनों तरीके आप लोगों को बता दिए हैं। अब मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चंस करवाने की कोशिश करता हूँ। 8-10 क्वेश्चन की हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस की। चलो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग देखिए, अपनी स्क्रीन पर ये रहा। चलो सोल्व करते हैं। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन अपने पास अगर आता है, ये वाला 10,400 रुपए की राशि को दो भागों में उधार दिया गया। पहले भाग पर 10% की दर से 5 साल का अर्जित होने वाला चक्रवर्ती ब्याज 9% की दर से 6 साल में अर्जित ब्याज के बराबर है। बराबर है तो डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन इफेक्टिव रेट 50, इफेक्टिव रेट 54, 2 से कट रहा है 25 बार और 2 से कितनी बार कट रहा है? 27 बार। और उल्टा रेशो चाहिए जाएगा, पहला भाग चाहिए तो 27 इधर और दूसरा भाग चाहिए तो 25। ये लीजिए, दोनों ही भाग हम लोगों से पूछे हैं। तो 10,400 है, टोटल के नीचे टोटल हम लोग लिखेंगे कितना? अपने पास 52, और पहला भाग चाहिए तो गुना कर दो 27 से, तो ये 52 से 2 बार, तो क्या 5,400 आ जाएगा क्या? और दूसरा भाग अगर चाहिए तो आप लोग क्या करोगे? 25 से गुना करोगे, 25 गुना 2 करोगे तो 5,000, तो 5,400 और 5,000, आंसर कौन सा आ गया? सी। ये अपने पास आंसर है। सर ये इतनी जगह बची है, आपने तो थोड़ी सी जगह में सोल्व कर दिया। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही करना है, ये वाली जगह इसलिए बची हुई है ताकि मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पूरा समझा सकूं। बोलिए ठीक है क्या? हाँ ना बताओ, क्या समझ पा रहे हो क्या? बेसिक तरीके से क्वेश्चन कैसे कर पाओगे एक बार मैं फिर समझा देता हूं। आगे धीरे धीरे क्वेश्चंस को हम लोग डायरेक्ट तरीके से सोल्व करने की कोशिश करेंगे। पहले भाग पर दो भाग हमने बांट दिया है। पहले भाग पर 10% की दर से 5 साल का, दोनों बेसिक भी वही होता है और डायरेक्ट भी वही होता है। जिस दिन ये बात समझ में आनी शुरू होगी कि दोनों बात एक ही होती हैं, उस दिन आप लोगों का मैथ से धीरे धीरे डर खत्म हो जाएगा, इंटरेस्ट डेवलप होगा। मैं तो 1 घंटे ही पढ़ा रहा हूँ, लेकिन खुद आप लोग 2-2, 3-3 घंटे पढ़ोगे और फिर बच्चे को रोकना और पड़ता है कि भाई ओनली मैथ्स मत पढ़ो, जीके भी पढ़ो, रीजनिंग भी पढ़ो, इंग्लिश भी पढ़ो, सिलेक्शन तब होगा। तो यहां पर लेकिन वो बेसिक क्लियर होगा ना तो इंटरेस्ट डेवलप होता है। ओनली ट्रिक्स रटते रहोगे, रटते रहोगे, रटते ही रहोगे, फिर आपको प्रॉब्लम आनी है, याद रखिए। तो ये अपने पास P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100 इसका सिंपल इंटरेस्ट, और इसका जो सिंपल इंटरेस्ट है P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100, ये अपने पास दोनों बराबर हैं। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? 100 से 100 अपने पास कट रहा है, तो x अपॉन वाई बराबर क्या? अपने पास 54, ये अपने पास रहा, और ये अपने पास 50 है। तो 2 से कट गया है अपने पास 27 बार, और 2 से कितनी बार कट रहा है? 25 बार। तो क्या आप लोग 10,400 रुपये को यहाँ पर 52 इस रेशो में क्या डिवाइड कर सकते हो क्या? वही तो कर रहे हैं, रेशो तो यही अपने पास आना है। उम्मीद है ये चीज़ याद हो गई होगी आपको। 52
पहला भाग चाहिए तो 27 से गुना, तो 52 से कट गया 2 बार, तो आंसर कितना आ गया 5400। दूसरा भाग अगर चाहिए तो 10,400 बट्टे अपने पास 52 और गुना किससे कर दोगे 25 से, तो ये मुझे बताओ कितना आ गया है। तो आप लोग कहोगे सर ये आ गया 5000। दोनों भाग अपने पास आ गए हैं, हाँ और ना बताइए क्या बिल्कुल ठीक है क्या? पहला क्वेश्चन क्या आप लोग अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से समझ पाए हो क्या? अब हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे और ऐसे ही क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं जिसमें कभी कभार हम लोगों को कहेगा कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर है, कभी हम लोगों को कहेगा अमाउंट बराबर है, कभी हम लोगों को कहेगा सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट का रेशियो हमें दिया हुआ मिलेगा। अगला देख लीजिए। अब जरूरी नहीं हमेशा 2 भागों में वो बांटे, क्वेश्चन को 3 भागों में भी बांट सकता है, 4 भागों में भी बांट सकता है। या तो अपने पास सिंपल इंटरेस्ट बराबर होगा, या अपने पास अमाउंट बराबर होगा, या वो रेशियो में गिवन होगा। यहाँ पर 3 भागों में बांट दिया। साधारण ब्याज के ऋण के रूप में दी जाती है। तीनों की ऋण की राशि अपने पास उनके टाइम के बाद बराबर है, ऋण की राशि। तो ये अपने पास थोड़ा सा आप यहाँ कंफ्यूज होते हो, तो इंग्लिश में भी आप लोग देख सकते हो कि ऋण की राशि को अमाउंट वैसे बराबर होगा, लेकिन इंग्लिश में भी पढ़ लिया करो। आफ्टर देयर रेस्पेक्टिव पीरियड ऑफ लोन इफ द अमाउंट ऑफ ऑल 3 आर इक्वल, अमाउंट इक्वल है तो मुझे बताइए, चलो क्वेश्चन कैसे करेंगे बताइए। तो आप कहोगे सर इनकी इफेक्टिव रेट बनाइए। रेट कितना परसेंट है? 5% है, तो पहले की इफेक्टिव रेट कितनी होगी? 10। डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, 4 बार मैं बेसिक से आपको करवा चुका हूं, अब डायरेक्ट कर रहा हूं। 5 गुना 3 15 और 5 गुना 4 कितना होगा? 20। यदि अपने पास अमाउंट इक्वल है, अगर सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता तो हम लोग इसी को बराबर रख देते। अमाउंट अगर इक्वल है तो आप लोग यहां पर भी 10 जोड़ो, 100 जोड़ दो, 110। अमाउंट बराबर है, यहां पर 100 जोड़ोगे 115 और यहां पर 100 जोड़ोगे 120, ये लो। और ये तीनों बराबर हैं। अब आप लोग काट सकते हो। मैं फिर बता रहा हूं, यहां पर आप लोग पहले काट कर 2 से 2 बार, 5 से 2 बार, 5 से 3 बार और 5 से 4 बार, फिर 100 मत जोड़ देना। कहीं यहां पर काट दो 5 से 2 बार और 100 में 2 जोड़ के 102, काट दिया 3 बार, 100 में 3 103। पहले नहीं काटना है, क्योंकि 100 रुपए पर ब्याज 2 रुपए नहीं है, 100 रुपए पर ब्याज 10 रुपए है। तो पहले जोड़ोगे, अमाउंट बना लिया, अब बराबर है। अब चाहो तो इसको काट सकते हो। 5 से कट रहा है 22 बार, 5 से कट रहा है 23 बार और 5 से कट रहा है 24 बार। इसका उल्टा रेशियो अगर मैं बनाना है आपको, तो मैं 2 तरीके अभी भी आप लोगों को बता चुका था आज की क्लास में। शुरुआत में ही मैंने दोनों तरीके बताए थे, अगर आपको याद हो तो। क्या तरीका बताया था? या तो एलसीएम से इंटू करो, या फिर आप लोगों को यहां पर रेशियो अगर बनाना है तो पहले को अगर लिखना है तो पहले को छोड़ दो, इन दोनों को इंटू कर दो। 72 48 और 5 55। इसके लिए अगर लिखना है तो इसको छोड़ दो, इंटू कर दो 48, 24 गुना 2 48 और 48 और अपने पास यहाँ पर इंटू कर रहे हैं 4, अपने पास 52, ये लीजिए। और इसके लिए 24 को आप लोग छोड़ दीजिए, 23 गुना 2 46 और 46 और अपने पास ये लीजिए 5। ये रेशियो अपने पास आ गया। चाहो तो इसको काट लो, 2 से कट रहा है, या नहीं चाहो तो पड़ा रहने दो ऐसे कैसा ही। कौन सा भाग पूछा है? ए को कितना ऋण लिया था ए ने? तो 7930। टोटल के नीचे टोटल आप लोग लिखोगे 8 और 6 14 और 2 अपने पास 16, 1 और 3 और 5, 5 और अपने पास 3 8 हो गया है। और ये अपने पास कितना हो गया? 15। 15 5 75, 6 पंजे 30, 8 पंजे 40 और अपने पास यहाँ पर ये जो है, मुझे बताइए 15 5 6 गुना 5 30 और 40 और 3 43। बिल्कुल ठीक है, कट गया। ये कट गया तो अपने पास आंसर आ जाएगा। ये से 15 5 75, तो क्या 5 बार कट रहा है क्या? बिल्कुल 5 बार कट रहा है। तो ए का भाग पूछा इसलिए इससे गुना, बी का भाग पूछता तो इससे गुना, सी का भाग पूछता तो इससे। ये आपको रेशियो का कॉन्सेप्ट पता होगा। यहाँ पर टोटल के नीचे हम लोग टोटल लिखते हैं और उससे मल्टीप्लाई करते हैं। जिसका भाग पूछा है, ए का पूछा तो इससे ये लीजिए। तो अपने पास आंसर कितना आ गया? 0, 25 और 1 26 और 25 और 2 अपने पास 27, 2760 रुपये। ये अपने पास आंसर आ गया है। अब तो बताओ क्या सब लोग समझ पाए हो क्या? तो पहले मैं आपको हमेशा कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ, उसके बाद मैं क्वेश्चंस करवाने की शुरुआत करता हूं। तो क्वेश्चन आप लोग मुझसे पहले करते चला करो, और ये जो क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं वो अगर आप लोग कर लोगे तो देखना बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी खुद ही क्लियर हो जाएंगी। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा। 9% साधारण ब्याज की दर से 7 वर्ष के लिए निवेश करता है
उतना ही ब्याज प्राप्त होता है जितना y को 5.25% की दर से 16 वर्ष के लिए। तो 9 गुना 7, पहले की इफेक्टिव रेट जो होगी वो 9 गुना 7 अपने पास होगी, या 63 लिख दो चाहिए। और दूसरे की इफेक्टिव रेट जो होगी, दोनों का सिंपल इंटरेस्ट ही बराबर है। अब की बार 16 का गुना करोगे तो 16 पंजे 80 और 4 84। ये लीजिए। तो यहां से मुझे बताइए, क्या ये अपने पास कट रहा है क्या? 21 से कट रहा है अपने पास 3 बार, और 21 गुना 4 84। उम्मीद है आप लोग कर पाओगे। सिंपल इंटरेस्ट ही बराबर था तो 100 जोड़ने की जरूरत नहीं है। अपने पास यहाँ पर एक्स और वाई का रेशियो ही पूछा है, रेशियो ही पूछा है, तो क्या आंसर ही आ गया है क्या? 4:3। हमारे पास तो और आसान क्वेश्चन दे दिया। बताओ सभी लोग समझ पाए हो क्या? उम्मीद है आप लोग अच्छे से ढंग से क्वेश्चन खुद से कर पा रहे होंगे। अपने आप करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए और बढ़ते चलिए। 1900 रुपये को 2 भागों में बांटकर उधार दिया गया है। 8% की दर से 2 वर्ष के लिए, दूसरे भाग पर 4% की दर से 3 साल के लिए उधार दिया। सिंपल इंटरेस्ट भी बराबर नहीं है, अमाउंट भी बराबर नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो दे दिया। यही तो मैं कहना चाह रहा हूं कि 3 टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, और पहले मैं बेसिक खुद समझाऊंगा, फिर मैं लैंग्वेज में ले आऊंगा। पूरी क्लास अगर देखते हो तो 100% चीजें आपको खुद को समझ में आएंगी। बताइए 1900 को 2 भागों में अगर बांटोगे तो पहले भाग पर और दूसरे भाग पर कौन सी रेट है? 8% की दर से 2 साल का, 8% की दर से 2 साल का। और दूसरे भाग पर अपने पास यहां पर 4% की दर से 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट अपने पास बराबर नहीं है। याद रखना रेशियो दिया हुआ है, तो इसका होगा P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100। और आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस से ये याद ही हो जाएगा कि यार 100 से 100 तो कटेगा, इसमें भी अपोन में 100, इसमें भी अपोन में 100, तो 100 से 100 तो कटना ही है। तो क्यों उसके लिए परेशान होना जब कटना ही है। 16 से 16 कट गया तो x अपॉन वाई बराबर क्या 12/7 आ गया है क्या? आप कहोगे जरूर आ गया है। तो 1900 के नीचे रेशियो के नीचे x और y का रेशियो कितना आ गया? तो आप कहोगे सर 12:7। टोटल के नीचे टोटल आप लोग 19। बताओ पहला भाग पूछा है क्या? 4% की दर पर, 4% वाला दूसरा भाग है, तो दूसरा भाग पूछा है तो गुना किससे कर दोगे? 7 से। तो आंसर कितना आ जाएगा? 700 रुपए। ये अपने पास आंसर आ गया है। खुद से क्वेश्चन आप लोग करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए। मुझे तो कंप्लीट फाइल सोल्व करवानी है ही, लेकिन आप लोग मुझसे पहले अपने आप पूरी फाइल को सोल्व कर लिया करो, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। देखना फिर समझाता हूं। 26,000 रुपए की एक धनराशि को इस प्रकार से 2 भागों में विभाजित किया उधार दिया जाता है कि पहले भाग पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष में प्राप्त ब्याज, दूसरे भाग पर 6% वार्षिक दर से 4 वर्ष में प्राप्त ब्याज के बराबर है। दोनों बार अपने पास यहाँ पर इंटरेस्ट बराबर है, तो 5% की दर से 3 साल की इफेक्टिव रेट, 5 को 3 से गुना करोगे, चाहे ये लिख लो। दूसरे भाग पर 6% की दर से 4 साल का, तो अपने पास 6 को 4 से गुना करोगे। ये आप यहीं पर काट सकते हो 3 से 2 बार, और ऐसे, या 15 और 24 कर लो। अब काट दो। 5 से कितनी बार कट रहा है? 3 से कट रहा है सर 5 बार, और 3 से 8 बार। सिंपल इंटरेस्ट बराबर है, अमाउंट बराबर नहीं है, तो 8 इधर आ जाएगा और 5 इधर आ जाएगा। क्या आप लोग जो भी पैसा दिया हुआ है 26,000, टोटल के नीचे टोटल आप लोग लिखोगे 13, और पहला भाग चाहिए या दूसरा, तो आप कहोगे सर पहले भाग की राशि कितनी होगी पूछा है, तो आप लोग यहाँ पर इनटू किससे कर दोगे? 8 से सर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, 13 से 2 टाइम, तो आंसर जो अपने पास आ जाएगा वो मुझे बताइए, क्या 16,000 आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल आ गया है सर। अब क्वेश्चन आपसे भाई खुद से होने चाहिए, प्रत्येक बच्चे से। देखिए मैं तो शुरुआत करता हूँ, एक कॉन्सेप्ट आपको समझाता हूँ, शुरुआत से लेकर लास्ट तक आपको समझाते ही पढ़ाते हुए चला जाता हूँ। याद रखिए, अगर आपको मैं एक दिन में जादू नहीं सिखा सकता, लेकिन कोई भी एक चैप्टर मुझसे एक बार ईमानदारी से पढ़कर देखिए, कोई भी चैप्टर, चाहे अपने पास अरिथमेटिक का हो चाहे एडवांस का हो, और उसके बाद आपके अंदर कितना इंप्रूवमेंट आता है यह आप लोग खुद नोट करोगे, लेकिन उसको पढ़ना तो पड़ेगा आपको। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो अपने पास ये रहा, क्या क्वेश्चन नंबर 2, बताओ कर पाओगे क्या? 12,100 रुपए को 2 भागों में, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ लिया करो, हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्वेश्चन को हिंदी में पढ़ लिया करो। 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 साल और 4 साल के लिए निवेश किया।
पहले भाग पर 6% की दर से 3 साल के लिए और दूसरे भाग पर 6% की दर से 4 साल के लिए। तो जब इंटू करोगे तो 6 से 6 तो क्या कट ही जाएगा क्या? तो इफेक्टिव रेट 18 और इफेक्टिव रेट अपने पास 24, 6 से 3 बार और 6 से 4 बार रेट बराबर है, तो 6 से 6 तो अपने पास कट ही गया है। यहां पर मुझे एक बात बताओ, ये जो अपने पास लिखा हुआ है दोनों से समान राशि प्राप्त हो, 3 व 4 वर्षों के निवेश करने पर समान राशि प्राप्त हो, यहां पर ये चीज आपको ध्यान देने वाली है। मुझे एक बात बताओ, क्या अपने पास यहां पर साधारण ब्याज समान है या राशि समान है? तो राशि समान है, इसका मतलब अमाउंट यहां पर इक्वल है। ये चीज आप लोग यहां पर काट कर सीधा गलत कर चुके हो। राशि अपने पास बराबर है, क्वेश्चन पढ़िए, रेट द सेम अमाउंट इज ऑब्टेन्ड। सेम अमाउंट अगर बराबर है तो ये अपने पास यहां पर इफेक्टिव रेट जो होगी, इसमें भी 100 जोड़िए 118 और इसमें भी 100 जोड़िए 124। अगर अब काटना चाहो तो आप लोग काट दो, नहीं काटना चाहो तो अपने पास उल्टा कर लो, काट के उल्टा कर लो। पहले 59 या अपने पास यहाँ पर ये कितना हुआ 62, या तो पहले काट कर फिर उल्टा कर लो या पहले उल्टा कर लो बाद में काट देना, उससे तो क्या फर्क पड़ता है। ये लीजिए, तो टोटल अपने पास है 12100। देखिए ध्यान से समझना, इसके बाद टोटल के नीचे टोटल हम लोग लिखेंगे 121। पहला भाग चाहिए होता तो हम लोग इंटू करते 62 से, क्वेश्चन समझ लेना। पहला भाग अगर हमें चाहिए होता तो हम लोग इंटू किससे करते 62 से, दूसरा भाग चाहिए होता तो मल्टीप्लाई किससे करते 59 से। लेकिन हम लोगों को ना तो पहला भाग ना दूसरा भाग, दोनों भागों के बीच के अंतर का 75%, हमें इन दोनों के डिफरेंस का 75% पूछा है। तो क्यों टाइम खराब करना कि पहले पहला भाग निकालो फिर दूसरा भाग निकालो फिर उनका अंतर निकालो और फिर उसका 75%। इसकी जगह एक ही बात मैंने सिखाई है, जिसकी वैल्यू दी हुई होती है उसके नीचे वही लिखो और इंटू हमेशा उससे करो जो पूछा है। तो यहाँ टोटल था तो टोटल के नीचे रेशियो का टोटल, डिफरेंस अगर पूछा है तो गुना कर दो अपने पास 3 से और ये जो भी आएगा उसका आप लोग 75% कर देना। सर 75 क्यों करें? क्योंकि पूछा है 75। 121 से 121 कट गया अपने पास 100 बार, 100 से 100 कट गया तो 75 गुना 3, क्या आंसर 225 आ जाएगा क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, आंसर जो अपने पास आ जाएगा वो अपने पास 225 आ जाएगा। बोलो ठीक है क्या? 6 के बाद चलिए अगला करते हैं हम लोग। अब आए हुए क्वेश्चंस देख लीजिए, कॉन्सेप्ट मैं सिखाता हूं और उसके बाद आए हुए क्वेश्चंस जब मैं आपको सोल्व करवाऊंगा तो आपका खुद का ही कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि सर अब हम लोग क्वेश्चन आपसे पहले खुद सोल्व कर पा रहे हैं। और वो आप लोग खुद नोट कीजिए, ये वाला क्या कर पा रहे हो क्या। 3 अलग अलग योजनाओं में साधारण ब्याज की 10%, 12% और 15% की दर से, तो 10% की दर से 6 साल है तो 60, 12% की दर से 10 साल है तो 120 और ये अपने पास 12 साल की दर से 15% है तो 180। मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं कि ये कहाँ से आ रहे हैं सर अचानक। 10 गुना 6 किया है, 12 गुना 10 और 15 गुना 12 धनराशियों का निवेश करता है। प्रत्येक योजना पर परिपक्वता पर उसे समान ब्याज प्राप्त होता है। समान ब्याज तो 100 नहीं जोड़ोगे, समान ब्याज प्राप्त हुआ तो यहाँ पर यही लिख दिया। अगर वो बोलता कि अमाउंट इक्वल था तो हम लोग यहाँ भी 100 जोड़ के 160, यहाँ 100 जोड़ के 220 और यहाँ 100 जोड़ के 280 लिख देते, अमाउंट बराबर होता तो। लेकिन अमाउंट बराबर नहीं है तो यहाँ से अपने पास सिंपल इंटरेस्ट ही बराबर है तो पहले काट दो। 60 से एक बार, 60 से 2 बार और 60 से 3 टाइम। अब उल्टा रेशियो बना लो, इसको छोड़ के बाकी दोनों को गुना करोगे तो 6, इसको छोड़ के या तो एलसीएम से, यहां पर ध्यान रखना ये 2 तरीके आपके पास हैं, या तो इनके एलसीएम से डिवाइड कर दो। 1 2 3 का एलसीएम कितना होगा 6, तो 2 से कट गया 3 बार, 3 से कट गया 2 बार तो ये कितना आ गया 6, 3 और 2 अपने पास आ गया है 6, 3 एंड 2। और ये जो अपने पास यहाँ पर है, यहाँ पर इसको छोड़ के बाकी दोनों को इंटू कर दो तो 3, इसको छोड़ के बाकी दोनों को इंटू कर दो तो 2, तो ये कितना हो गया 6, 3 एंड 2। ये अपने पास रेशियो आ गया है। ऑप्शन नंबर बी आया हुआ क्वेश्चन है। बताइए खुद से क्या आप लोग सोल्व कर पाए हो क्या, कि हम लोग क्या अप्रोच लगा पा रहे हैं। तो मैं एक ही चीज बस समझाना चाह रहा हूं कि जब भी क्वेश्चन आपको दिखाई दे वीडियो को पॉज करो और मुझसे पहले खुद आप लोग क्वेश्चन सोल्व करो। मैं कॉन्सेप्ट पकड़ रहा हूं और उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोगों को यहां पर समझा देता हूं। आए हुए क्वेश्चंस भी आपको मैं दिखा देता हूं फिर कि ऐसे देखो आया हुआ है। तुरंत क्या आप लोग खुद कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो चेक कीजिए।
₹2600 की धनराशि को दो भागों में बांटकर इस प्रकार से विभाजित किया गया कि पहले भाग पर 10% की दर से 5 साल का, पहले भाग पर 10% की दर से 5 साल का और दूसरे भाग पर 9% की दर से 6 साल का साधारण ब्याज बराबर है। अब बताओ, अब कहोगे सर ये तो कर लेंगे, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, यही आपका रहेगा कि सर ये तो हम लोग अब कर लेंगे। 54 और 50 जो अपने पास है, तो रेशियो मुझे बताइए क्या 27:25 हो गया है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल हो गया है। कौन सा भाग पूछा है? 10% वाला पूछा है, पहले वाला पूछा है, तो टोटल 2600 है। टोटल के नीचे टोटल आप लोग लिखोगे 52 और पहला भाग चाहिए तो गुना कर दोगे 27 से। 26 से कट रहा है 100 बार और 26 से कट रहा है 2 बार, 2 से कट रहा है 50 बार, तो आंसर मुझे बताइए क्या 1350 रुपये आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल आ जाएगा सर, और आपसे पहले हम लोगों ने भी कर लिया था। बताओ क्या आप लोग कर पा रहे हो क्या? और यही तो मैं चाहता हूं कि आप लोग क्वेश्चंस को मुझसे पहले खुद सोल्व करो, जिससे आपका कॉन्फिडेंस, खुद का कॉन्फिडेंस आपका बढ़े। आरआरबी जेई में आया हुआ क्वेश्चन है 4%। अब मैं फटाफट करवाते हुए चलता हूं भाई, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता मैं। बच्चे का जब कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो मैं प्रैक्टिस करवा देता हूं। कोई भी हम लोग पढ़ाई के दौरान कभी भी मुझे एक्स्ट्रा बातचीत करनी होती है, मैं आपके लिए यूट्यूब पर आता हूं और यूट्यूब पर संडे टॉक मैं आपके लिए लगाता हूं। मॉर्निंग में 11 बजे संडे टॉक पर हम लोग बात करते हैं। नहीं तो लगातार आपको मैं पढ़ाते ही रहता हूं, कोई भी अपनी क्लासेस में। हम लोग ऐसे नहीं कि कंटेंट अपने पास यहाँ पर 1 घंटे की क्लास में कंटेंट मिला 20 मिनट का ही। 4%, 6% और 8% के निवेश किया। वर्ष के अंत में तीनों राशियों से प्राप्त साधारण ब्याज बराबर है एक वर्ष के अंत में। तो पहला 4 है, 4 गुना 1 4 हो गया, दूसरा 6 हो गया और तीसरा 8 हो गया। एक साल का ही बराबर है, तो 1 से गुना करोगे तो यही आ जाएगा। तो मुझे बताओ 2, 3 और 4 होगा, तो यहाँ पर इसको छोड़ के इंटू करोगे तो 12 होगा, इसको छोड़ के इंटू करोगे तो 8 होगा, और इसको छोड़ के इंटू करोगे, इसको छोड़ दो, इन दोनों को इंटू करोगे तो कितना होगा? 6 होगा। जब 3 या 3 से अधिक रेशियो को उल्टा करना है तो दो तरीके, या तो एलसीएम से डिवाइड, या पहले को अगर इसके लिए लिखना है तो इसको छोड़ दो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये लो। इसके लिए लिखना है तो इसी को छोड़ दो 8, इसके लिए लिखना है तो इसको छोड़ दो, बाकी को मल्टीप्लाई कर दो। और ये 2 से कट रहा है, वापस से कट रहा है तो काट दो। सर मैं तो नहीं काटूंगा, नहीं काटोगे तो भी आंसर सेम आएगा, और काटना चाहो तो काट दो। टोटल कितने रुपए हैं? तो टोटल यहाँ पर 2600 रुपए हैं। क्या इन भागों में आप लोग बांट लोगे क्या? 2600 वैल्यू अपने पास 13 की, तो एक की वैल्यू 200 होगी, एक की वैल्यू 200 होगी तो ये 1200। अगर यहाँ पर आप लोगों ने इंटू किया 4 से, एक की वैल्यू 200 होगी तो 4 की वैल्यू कितनी होगी? 800। एक की वैल्यू अगर 200 होगी तो मुझे बताइए 3 की वैल्यू कितनी होगी? 600 होगी। क्या आप लोग 1200, 800 और 600, क्या आप लोग सोच पाए हो क्या? तीनों भाग ऑप्शन कौन सा आ गया? तो आप कहोगे सर ऑप्शन आ गया डी, ये अपने पास आंसर है। बोलिए ठीक है क्या? मुझे लगता है तीनों कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गए होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा मैंने अलग क्वेश्चन आप लोगों के लिए लिख दिया। एनटीपीसी अपने पास यहाँ पर जो है स्टेज सेकंड में आया हुआ क्वेश्चन है। इसने कहा है कि बताइए 24% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 80,000 रुपये उधार लेता है। रमेश 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 91,000 रुपये उधार लेता है। उनके ऋणों के मिश्र धन कितने वर्ष बाद समान होंगे? यहाँ पर मिश्र धन जो है वो कितने टाइम के बाद इक्वल हो गए? तो हम लोग मान लेंगे कि मान लो पहले का मिश्र धन कितना होगा? तो मिश्र धन होता है मूलधन, तो ये रहा, प्लस ब्याज। ब्याज होगा 80,000 रुपये पर 24% की दर से। मान लो एक्स ईयर का इंटरेस्ट आप लोग मान लीजिए, मैं वापस लिखता हूँ, थोड़ी जगह ज़्यादा चाहिए तो इधर से लिखना शुरू करता हूँ। 80,000, तो 80,000 पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 24%, और यहाँ पर एक्स ईयर का टाइम मैंने एक्स मान लिया है, तो मूलधन प्लस ब्याज अमाउंट बन गया। 24 कहाँ से है? दिया हुआ है। दूसरा 20% है, तो इसका अमाउंट 91,000 रुपये उधार लेता है, तो अमाउंट बताइए कितना बन गया? 91,000 रुपये तो प्रिंसिपल, अमाउंट होता है मूलधन प्लस ब्याज, तो 91,000 गुना 20 और गुना एक्स ईयर बाद, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, तो इन दोनों को इक्वल हमें रखना है। अब x को एक तरफ ले जाओ और विदाउट x को आप लोग एक तरफ ले आइए, तो यहां पर देखिए 2 जीरो से 2 जीरो तो अपने पास कट रहा है, तो ये जब आप लोग इंटू करोगे 80,000 इधर जाकर माइनस होगा, तो ये तो बच गया 11,000।
बिल्कुल ठीक है। ये 24 को 8 से गुना करोगे तो 24 8 192, तो 19,200 अपने पास आ गया। और ये इधर आके x इधर आके माइनस होगा, तो माइनस होगा तो 0, और 0 तो है ही, 2 से 9 और अपने पास 18, 18,200 x अपने पास आ गया है। ये 19,200 है, ये 18,200 है, घटाओगे तो 1,000 x अपने पास बचा क्या, बराबर अपने पास 1100 है। तो x का जो मान हो गया वो क्या 11 आ गया है क्या? यही तो हम लोगों से पूछना चाह रहा है कि कितने वर्ष बाद उनकी ऋण की राशि समान होगी। ये अपना क्वेश्चन था। उम्मीद है सारे बच्चे अच्छे से समझ पाए होंगे। तो मैं एक कॉन्सेप्ट पकड़ता हूँ, उससे कैसे क्वेश्चन बना रहे हैं हम लोग, कैसे अप्रोच बन रही है, किस प्रकार से डायरेक्ट हम लोग सोच रहे हैं, वो चीज़ मैं आपको सिखाता हूँ और फिर उस पर बेस्ड प्रैक्टिस करवाता हूँ, फिर आए हुए क्वेश्चंस आपको करवा देता हूँ। तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। ये थी हमारी आज की क्लास। ये वाला मटेरियल अगर आप लोगों को चाहिए, लगता है कि सर ये मटेरियल कहाँ पर, ये सारे क्वेश्चन हमें चाहिए, तो मेरा टेलीग्राम का चैनल मैथ्स विद पवन राव या व्हाट्सअप चैनल मैथ्स विद पवन राव को आप लोग ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर ये पूरा कंटेंट आप लोगों को जो भी मैं बोर्ड पर लिख रहा हूँ वो भी मिल जाएगा, और जो होमवर्क आपके लिए है प्रैक्टिस करने के लिए, मैं होमवर्क भी देता हूँ आपको। ए पार्ट मैं करवा रहा हूँ क्लास वर्क, और होमवर्क आपको घर के लिए देता हूँ, वो भी आप लोगों को वहाँ पर मिल जाएगा। ये पूरा कंटेंट जो है मैं आपको शुरुआत से लेकर अभी तक, मेरा जो ऐप है सिंकोरी एजुकेशन, जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर भी मैं डालता हूँ, लेकिन वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। बहुत सारे बच्चे वहाँ पर ज्वाइन हो चुके हैं, तो उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा चैप्टर भी मैं वहाँ पर पढ़ा चुका हूँ, 3 या 4 चैप्टर। तो कोई यहाँ पर भी मैं कंप्लीट आपको पढ़ा रहा हूँ, लेकिन वो बच्चे आ चुके हैं, एनटीपीसी के बच्चे हैं, जल्दी सिलेबस सर करना है, कोई चैप्टर अगर आपको नहीं आ रहा है तो वो जल्दी देखना है, इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा चैप्टर उन बच्चों के लिए मैंने डाल दिए हैं। तो यहाँ पर भी चलता रहेगा और वहाँ पर भी चलता रहेगा, घबराना मत आप लोग। लेकिन कोई भी अगर आना चाहे तो वहाँ पर आ सकता है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।